हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 12 का फोर्थ क्लास करते हैं। यानी ये चौथा क्लास है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेंगे और इन्हीं ऑब्जेक्टिव में क्लास 12 में इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज यानी स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विकास का सर्वोत्तम वर्णन यानी विकास क्या होता है हम लोग जानते हैं। विकास और वृद्धि एक ही वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, लेकिन इसको अलग अलग पूरा भी यानी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा अलग अलग डिफाइन किया गया है। यानी विकास एक क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, जबकि यानी वृद्धि क्या है, एक सतत प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि एक समय के बाद जाके रुक जाएगी, तो वही विकास एक समय के बाद जाके नहीं रुकेगी। तो इसका कौन सा आंसर होगा, आते हैं ऑप्शन एक में। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि आकार में वृद्धि होती है। आकार यानी इंसानों का आकार बढ़ता है, लेकिन बढ़ने के बाद एक समय के बाद जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये विकास होगा क्या, ये विकास नहीं होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन में है, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। गुणों में धनात्मक परिवर्तन यानी इंसान के अंदर जो धनात्मक गुण बढ़ता है, ये गुण परमानेंट बढ़ते रहता है। यानी विकास परमानेंट बढ़ता है, तो उसी तरह गुण भी क्या होता है, यानी परमानेंट बढ़ता है। तो यही आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी। मानव विकास की अवधारणा दिया था, वो दिया था, सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा दिया था डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा दिया गया था। 1990 में दिया था। कब दिया था, 1990 में दिया था। लेकिन भारत में मानव विकास की अवधारणा जो दिया था वो अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा। और ये जो डॉक्टर महबूबुल हक है, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये कहाँ के निवासी थे, पाकिस्तान के निवासी थे। और भारत में मानव यानी भारत के में मानव विकास की अवधारणा कौन दिया था, डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन दिया था। लेकिन ये सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा देने वाला कौन आदमी था, वो था डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान का निवासी था। आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। नहीं है बोला है, क्या बोला है, नहीं है। यानी उच्च मानव विकास वाला कौन सा देश नहीं है। तो उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है, नॉर्वे सबसे उच्च मानव विकास वाला देश है। तो इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अर्जेंटीना भी उच्च मानव विकास वाला देश में आता है, मिस्र भी उच्च मानव विकास वाला देश में आता है, लेकिन जापान इनमें से उच्च मानव विकास वाला देश में नहीं आता है। तो जापान क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी जापान जो है उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है, यानी ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मानव विकास का माप किस प्रकार किया जाता है। मानव विकास का जो यानी मानव में जो विकास होता है और इसका जो माप किया जाता है, तो किसके आधार पर करते हैं, ये करते हैं किसके आधार पर। आते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है गणना द्वारा, यानी अगर गणना करेंगे तो मानव विकास का माप किया जाएगा, गणना के द्वारा किया जाता है। या फिर मानव सूचकांक द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, मानव सूचकांक के द्वारा, मानव की सूचना के आधार पर किया जाता है। या फिर मानव या जनसंख्या की गणना द्वारा किया जाता है, या फिर यानी साक्षरता स्तर द्वारा किया जाता है। तो बात करें मानव सूचकांक के द्वारा क्या जाता है, मानव विकास की माप किया जाता है, किसके द्वारा, मानव सूचकांक के द्वारा। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक है। तो देखिए एक रिपोर्ट आया था 2005 में। कब आया था, 2005 में। 2005 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो मानव विकास का सूचकांक का जो स्तर है वो कौन सा है, 127 है। कौन सा है, 127, 127, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो केरल में जो साक्षरता दर की प्रतिशत है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर यानी वाला राज्य केरल ही है। कौन है, केरल है। यानी भारत में टोटल यानी 28 स्टेट है और पूरे 28 राज्यों में से सबसे बड़ा जो यानी सबसे ऊंचा जो साक्षरता वाला देश है कौन सा है, केरल है। और केरल में साक्षरता दरों की प्रतिशत जो है 90.92% है। कितना है, 90.92%, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी। यानी 2001 की रिपोर्ट के अनुसार स्त्री साक्षरता दर जो थी, भारत के बारे में बात किया जाए तो कितना थी, उसके बारे में पूछा गया था। तो भारत में स्त्री साक्षरता दर 56 कितना था, 56% था। कितना, 56%, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 56%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला क्या है, उच्च मानव विकास करने वाले देश की संख्या लगभग कितनी है।
यानी उच्च मानव विकास करने वाला देशों की संख्या। तो 2005 की रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार, 2005 का जो रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट में क्या बोला था कि यानी टोटल उच्च मानव विकास वाला जो देश है वो कितना है, 57 है। कितना है, 57 है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए दिया हुआ, यहाँ पे बी है, यानी ख, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है। तो केरल का जो मानव विकास सूचकांक है कितना है, यानी मानव विकास सूचकांक, ये साक्षरता दर में सबसे ऊंचा है, और साक्षरता दर को मापने का यानी एक अच्छा स्रोत क्या है, मानव सूचकांक है। और मानव सूचकांक का दर जो है केरल में कितना है, 0.638%। कितना, 0.683%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 1999 से 2000 में कितने लोग गरीब रेखा के नीचे थे। यानी 1999 से 2000 के बीच में कितने लोग गरीब रेखा के नीचे थे। तो गरीब रेखा के नीचे कितने लोग थे, इसके बारे में बात करें तो ये 26%, 26% गरीब रेखा के। प्राथमिक विश्वविद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। यानी प्राथमिक स्कूलों के जो बच्चों को एडमिशन दिलाया जाता है, यानी उसका आयु सीमा क्या होनी चाहिए, 6 से 11 वर्ष होनी चाहिए। कितना, 6 वर्ष होगा तभी एक क्लास में नाम लिखाया जाएगा बच्चे का। यानी कौन सा, 6 से 11 वर्ष होनी चाहिए, 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है मानव विकास का स्तंभ कौन सा है। मानव विकास का जो स्तंभ है कौन सा है। तो हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट यानी इसमें पढ़ चुके हैं कि मानव विकास का टोटल 4 स्तंभ है। उनमें से एक समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है। यानी ये यानी तीनों पोषण क्या है, मानव विकास का स्तंभ माना जाता है। क्या माना जाता है, मानव विकास का स्तंभ। यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित यानी मानव विकास स्तर रखने वाला देश की संख्या लगभग कितनी है। मानव विकास स्तर देश की यानी संख्या कितनी है, यानी कितनी संख्या के बारे में बोला गया है इसमें, 32। कितना, देश 32 यानी कंट्री के बारे में बताया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मानव विकास के उद्गम कौन से हैं। यानी मानव विकास के जो उद्गम है यानी उपागम, यहाँ पे गलत हो गया, मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, उपागम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपागम। मानव विकास के उपागम कौन से है। तो मानव विकास के उपागम आयु उपागम भी है, कल्याण उपागम भी है, और क्षमता उपागम भी है। ये तीनों उपागम मानव विकास के उपागम में से आता है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, मध्यम विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या कितनी है। मध्यम विकास स्तर यानी बीच में, एक होता है उच्च विकास वाला देश होता है, और एक होता है मध्यम विकास वाला देश। तो मध्यम विकास वाला देशों की संख्या जो है कितनी बताइए है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार 88 कंट्रीज के बारे में बताइए। कितने कंट्रीज के बारे में, 88 कंट्रीज के बारे में। यानी ऑप्शन ए से हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, सबसे ऊंचा स्थान पे कौन है। यानी रिपोर्ट के अनुसार कौन है, नॉर्वे है। यानी मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊंचा जो ऊंचे स्थान पे जो है कौन है, नॉर्वे है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित कौन से कोटि थी। यानी भारत का स्थान कौन सा था, किस रिपोर्ट के अनुसार, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत की कोटि कितनी थी, 127। कितना है, 127, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारत के यानी भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की संख्या यानी जनसंख्या होती है। यानी नगर को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो वर्ग 1 वाला जो नगर है इसकी जनसंख्या कितनी होती है भारत में, 1 लाख से अधिक होती है। कितनी होती है, 1 लाख से अधिक होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सड़क किस भूमि यानी उपयोग वर्ग में नहीं आती है। सड़क भूमि उपयोग में कौन सा वर्ग नहीं आता है, गैर कृषि भूमि। कौन सा आता है, गैर कृषि भूमि आती है। यानी सड़क किस भूमि उपयोग यानी वर्ग में आती है, तो यानी गैर कृषि भूमि वर्ग में आती है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। तो कौन सा शहर है जो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, वो कोयम्बटूर है। कौन सा, कोयम्बटूर है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर यानी कितना था, 0.8 था।
यानी मानव विकास का स्तर कितना देशों का 0.8 था 2005 की रिपोर्ट के अनुसार। तो 0.8 जो होता है ये मध्यम विकास वाला होता है। कितना होता है? मध्यम विकास यानी उच्च विकास वाला होता है। क्या होता है? उच्च विकास वाला। तो उच्च विकास वाला देशों की संख्या कितना था उस समय 2005 की रिपोर्ट के अनुसार? बात करें तो 57 था। कितना था? उच्च मानव विकास वाला देश। उच्च मानव विकास में कितना पॉइंट आता था? 0.8% यानी 8 पॉइंट आता था, 0.8 पॉइंट आता था। और उस समय कितनी देशों की संख्या इतना था? 57 था। यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ये था यानी आज ज्योग्राफी का क्लास था, जिसमें से हम लोग यानी चौथा क्लास किए। इसके बाद हम लोग लाएंगे यानी पांचवा क्लास में, जिसमें से पांचवा क्लास में 3-4 चैप्टर यानी मिला के लेके आएंगे, और जिसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे एनसीईआरटी बेसिस रहेंगे, और पूरे के पूरे क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।